अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। यूपी की राजधानी लखनऊ में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप की तारीख नजदीक आ गई है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 13 अक्टूबर से हो रही है। आई इंडिया आपको यह बताने जा रहा है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच को देखने के लिए टिकट फाइनल करा लिया है, तो आपको कितने घंटे पहले स्टेडियम में पहुंच जाना है। हम यह भी बताएंगे कि प्रवेश के लिए आपको कौन से प्रपत्र ले जाने हैं। अगर आप बाइक अथवा 4 व्हीलर कार से जा रहे हैं तो रूट चार्ट भी समझ लीजिए, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि प्रदेश की राजधानी में कुल 5 मैच खेले जाने हैं। लखनऊ में पहला मैच 13 अक्टूबर को होगा। यह मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच होगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चूंकि इकाना स्टेडियम में एक साथ 50,000 से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है, इसलिए इसे देखते हुए स्टेडियम के अंदर से लेकर आसपास तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि बिना पास के गाड़ियों को स्टेडियम गेट तक एंट्री नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक का भी डायवर्जन किया गया है। बता दें कि सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी अपने असलहे अंदर नहीं ले जा सकेंगे, वह पार्किंग एरिया में ही रहेंगे। दर्शकों को टिकट की हार्ड कॉपी से ही प्रवेश मिलेगा। जो लोग मैच देखने पहुंचेंगे उन्हें मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले से प्रवेश दिया जाएगा। यदि आप खेल के दौरान किन्हीं कारणों से स्टेडियम से बाहर निकल गए तो दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। लखनऊ में कुल कितने मैच खेले जाने हैं या मैच किन किन तारीखों में होंगे, आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैचों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन स्तर से क्या क्या तैयारियां की गई हैं और स्टेडियम में प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने बताया। वो अलाउड नहीं होगी। पानी के लिए जो आईसीसी और बीसीसीआई के द्वारा जो बताया गया है कि पानी वहाँ निःशुल्क वितरित होगा, तो इसलिए पानी की बोतल बाहर से लाना अलाउड नहीं है। वहीं निःशुल्क सुविधा रहेगी जार के माध्यम से, और वो डिस्पोजेबल कप के माध्यम से वो उपलब्ध कराएंगे। जो सुरक्षा कर्मी आते हैं, विशिष्ट और अति विशिष्ट वीवीआईपीज जो आते हैं दर्शक, उनके लिए नियम है कि सुरक्षा कर्मी उनके जो हैं वो अंदर नहीं जाएंगे साथ में असलहे के साथ, वो पार्किंग एरिया में ही रहेंगे। तो इसका हम लोगों ने इसमें प्रेस नोट में डाला है, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मैचों के दिन जो है, अभी जैसे अगर आप बात करें तो टिकट की बिक्री स्टेडियम के काउंटर पे हो रही है। स्टेडियम में एक बॉक्स ऑफिस बनाया गया, वहाँ हो रहा है। बट मैच के दिन हम लोगों ने उसको बंद करा दिया है कि मैच के दिन जो है टिकट की बिक्री वहाँ से नहीं होगी, काउंटर से आप पहले खरीद लें। साथ ही हार्ड कॉपी लाना अनिवार्य है। उसकी हार्ड कॉपी लाना है। ऑनलाइन आप अगर मोबाइल में केवल लेके आ रहे हैं आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। हार्ड कॉपी लेके आना अनिवार्य है। और जो आईसीसी और बीसीसीआई के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो कहा है कि कल स्टेडियम में आखिरी दिन है कि आप अपना हार्ड कॉपी कलेक्ट करा लें, पिक करा लें, और परसों सीधा हार्ड कॉपी लेकर के आएँ। केवल ऑनलाइन जो सॉफ्ट कॉपी लेके आते हैं तो उससे आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो मैच में एंट्री का टाइम होगा, आईसीसी के जो टिकट्स होंगे उसमें तो 2 घंटे लिखे हैं कि वो 2 घंटे से 2 बजे का मैच है तो 12 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। हम लोगों ने आग्रह किया है कि भीड़ हो जाती है तो आप 3 घंटे पहले प्रवेश दें, तो उन्होंने आग्रह माना है। तो हम लोग ने कहा है उस आधार पे मैच शुरू होने के 3 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। तो आप अगर 2 बजे से मैच है तो आप मान के चले कि 11 बजे से 11 सवा 11 तक प्रवेश हम लोग अलाउ करवा देंगे। जो प्रवेश है वो कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि लंबा मैच है 50-50 ओवर का। लोग हो सकता है सेकेंड इनिंग में भी आए तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है, वो सेकेंड इनिंग में भी देखने आ सकते हैं। लेकिन उसका एक रिस्ट्रिक्शन है टाइम का कि रात्रि 8:30 बजे तक अंतिम प्रवेश 8:30 तक अलाउ होगा। 8:30 के बाद यदि कोई आते हैं तो वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैच 10 साढ़े 10 बजे खत्म हो रहा है और जब खत्म हो रहा है 5 ओवर बचे हैं, तब कोई लेके आ रहा है कि मैं सुबह से टाइम नहीं मिल पाया, अभी मैं मैच देखने के लिए आना चाह रहा हूँ, तो वो प्रवेश नहीं मिलेगा। एक डेडलाइन देना जरूरी होता है, क्योंकि जब अंतिम समय पे आप आ रहे होते हैं तो उस समय पब्लिक निकलने लगती है, तो हमें गेट्स खोलने होते हैं, सारे बैरियर्स हटा करके निकालने की भीड़ को हमें तैयारी करनी होती है। उस समय कोई प्रवेश के लिए आएगा तो हम स्कैनिंग करने में दिक्कत आती है, फिस्किंग चेकिंग में दिक्कत आती है। 8:30 एक रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने रख दिया कि 8:30 जो है उसके बाद कोई प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही ये आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से ये भी निर्देश हैं, एक बार आपने अगर मैच में प्रवेश कर लिया, टिकट स्कैन कर लिया, उसके बाद अगर आप मैच छोड़ के बीच में बाहर निकल जाते हैं तो दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप अगर पूरे 100 ओवर्स बैठ के देखना चाहें देखें, बीच में अगर आप निकल जा रहे हैं तो वो फिर दोबारा चूँकि स्कैन होगा नहीं वो टिकट। एक बार आपका टिकट स्कैन हो गया, आप अंदर चले गए, फिर आप बाहर निकल गए तो वो परमानेंटली बाहर हो जाएंगे।
इसमें कोई मतलब रियायत या किसी तरह का इसमें और कोई स्कोप नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन स्तर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितनी फोर्स लगाई गई है, यह जानकारी देते हुए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने जानकारी दी। पलासियों का उससे हम लोगों को उसको बाहर करना पड़ा और कई जगह थी नहीं पार्किंग की, वो आगे आ चुके थे। तो जब बाहर हुए तो फिर वो आगे जा करके यू टर्न लेके वापस उनको इमाम होकर आना पड़ा। तो कुछ लोग ज़्यादा होशियारी दिखा दिए तो उनका ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ब्रॉडली व्यवस्था जो हम लोगों ने आईपीएल में की थी उस व्यवस्था को जारी रखेंगे। शहीद पथ जो है चूँकि एक मुख्य मार्ग हमारा हो जाता है जिससे सारी गाड़ियाँ एक साथ जाती है। तो हम लोग जो है आईपीएल में तो 3.5 घंटे का मैच होता था और लगभग पीक टाइम होता था। जैसे 7 बजे से मैच है तो 5 से 7 बहुत ज़्यादा रश होती थी, सब लोग उसी समय आते थे। 50 ओवर का ये मैच है दोनों, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे दर्शक एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग समय पे आएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस जो है 50-100 ओवर का गेम बैठ करके देखना ये हो सकता है लोग अवॉइड भी करें। तो अलग अलग समय पे आएंगे तो शहीद पथ पे चोक करने की स्थिति नहीं होगी, ट्रैफिक स्लो नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद है। अदरवाइज वो जो एक ही रास्ता है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ लगभग इसमें आईपीएल के टाइम पे जो अनुभव है 10,000 मोटरसाइकिलें आती थी और 5 से 7 हज़ार 4 व्हीलर्स आते थे। ये 15,000 गाड़ियाँ एक साथ 5 से 7 2 घंटे के स्लॉट में, इवन लास्ट में तो ये हो गया था कि 5 से 7 भी नहीं, वो 6 से 7 में आते थे। लास्ट के 1 घंटे में सब लगता था कि बस उसी समय हम लोग निकले। उस समय जब सब निकलते हैं और एक शहीद पथ पे चलते हैं, शहीद पथ क्या है कि 4 लेन है मान लीजिए, और जब उनको अहिमा मऊ से उतरना है तो अहिमा मऊ का जो रैंप है उसमें 2 गाड़ियाँ ही एक साथ जा सकती हैं। तो सारा फ्लो जो है 4 लेन से आ रहा है, अचानक से जब 2 फ्लो में 2 लाइन से उतरना है तो वहाँ पर वो ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो अगर ये अलग अलग समय पे लोग आएंगे तो ट्रैफिक स्लो नहीं होगा, अन्यथा वो ट्रैफिक स्लो होता है, मजबूरी है कि वहाँ और कोई रास्ता है नहीं स्टेडियम पहुँचने के लिए। अल्टरनेट रास्ते जब भविष्य में बनते हैं, अगर सुल्तानपुर रोड से आने के लिए या कहीं और किसी रास्ते से, तब शायद व्यवस्था में सुधार हो। एक चीज़ हम लोगों ने फिर ये भी कर दिया था कि अहिमा मऊ पे यू टर्न पहले अलाउड रहता था। उसके कारण क्या होता था कि 2 लाइन अगर उतर रही है उसमें से दाहिने वाली लाइन यू टर्न के लिए अगर वेट कर रही है तो बाएं लाइन फिर सिंगल लाइन बचती थी जिसको स्टेडियम जाना होता था। अब हम लोगों ने वहाँ कंपलसरी लेफ्ट कर दिया है, तो दोनों लाइन अगर है, अगर उनको पीएचक्यू भी जाना है, अहिमा मऊ रैंप से आप उतर रहे हैं तो आप बाएं मुड़ेंगे और आगे जा करके यू टर्न लेकर के फिर आप अपना अहिमा मऊ से पीएचक्यू चल जाएंगे। तो अब जो है अहिमा मऊ पे ट्रैफिक रुकता नहीं है, स्लो जरूर चलता है। अगर एक साथ सारे फ्लो आ जाती है गाड़ियों का, स्लो जरूर हो जाता है। तो अब वहाँ पर 2 लेन है, दोनों लेन को कंपलसरी बाएं मुड़ना है, तो कंटिन्यूअस अपना बाएं मुड़ते रहते हैं। और इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि लंबा ड्यूरेशन का मैच है, लोग कई फर्स्ट इनिंग में आएंगे, कई सेकंड इनिंग में आएंगे, स्कैटर्ड जो है उनका फ्लो रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि शहीद पथ भी जो है नॉर्मल तरीके से चालू रहेगा और किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है। किसी को एयरपोर्ट जाना है, कुछ भी जाना है, आप एयरपोर्ट के लिए भी शहीद पथ यूज कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस किसी तरह का नहीं है। भारी वाहन दिन में ऑलरेडी प्रवेश बंद होता है, मैच के टाइम जो है वैसे भी भारी वाहन नहीं आते हैं, वो नो एंट्री ही रहेगी। भारी वाहन का 11 बजे हम लोग प्रवेश देते हैं जनरली सामान्य दशा में। तो ये मैच जो है अगर 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हो रहा है तो हम भारी वाहन को उसके आवश्यकता अनुसार आधा 1 घंटा और डिले कर सकते हैं, तो उससे ताकि इसका ये फ्लो निकल जाएगा। तो इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा भारी वाहन वाली ऐसी कोई इशू नहीं है ट्रैफिक में। इन सभी मैचों के दिन शहीद पथ और इकाना स्टेडियम के आसपास का यातायात डाइवर्ट करने की तैयारी की गई है। ऐसे में गाड़ी की पार्किंग से लेकर इकाना स्टेडियम में एंट्री तक के लिए और किन किन मार्गों से आवागमन होगा, इसकी जानकारी देते हुए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने क्या जानकारी दी वो भी आप देखें। एएसपी जो एडिशनल एसपी है वो 15 लगाए गए हैं, सर्किल ऑफिसर डिप्टी एसपी रैंक के 33 है, इंस्पेक्टर 129 है, सब इंस्पेक्टर 457 है, और महिला सब इंस्पेक्टर 26 हैं, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 1434 है, महिला कांस्टेबल भी 325 है, होमगार्ड 77 हैं, 6 कंपनी पीएसी है। ये सभी कंपोनेंट को मिला करके है। ट्रैफिक भी इसी में है, आपके जो हमारे सादे वस्तुओं में एलआईयू की ड्यूटी होती है वो भी इसी में है, और फायर सर्विस की जो ड्यूटी है वो भी इसी में है। तो ये टोटल फोर्स जो लगा है ये लगा है। इसके अलावा चूँकि इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल इवेंट है, टेरर अटैक और अन्य जो आकस्मिकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए एटीएस की टीम जो है, कमांडो टीम भी डिप्लॉय की गई है। अभी जो 2 होटल्स है जहां रुके हैं वहां पर एक टीम लगाई गई है, हिट टीम, और मैच वाले दिन इनकी 4 टीमें रहेंगी, वो अलग अलग स्थान पर पोजीशन लेकर रहेगी ताकि किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसको वो हैंडल कर सके। तो एटीएस की टीम भी इसके अलावा लगी रहेगी। ब्रॉडली बस ये था डिटेल। इसके अलावा आपको अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी इस मैच से संबंधित है नहीं, इसमें पहले जो होता था कि हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, इवन मॉल्स को भी नहीं जाने देते थे। पहले मॉल कहीं को पलेसियो मॉल आना होता था तो वाटर टैंक किराए पर हम लोग रोक देते थे, बट अब धीरे धीरे ग्रेजुअली जो आईपीएल से चीज़ें बदल गई है, हम लोग उसको जाने देते हैं और थोड़ा बहुत पूछताछ करके उसको अलाउ करते हैं। तो फिलहाल तो जैसे सबसे बड़ी समस्या लोगों की होती थी कि पलेसियो मॉल नहीं जा पाते थे, लेकिन लास्ट आईपीएल में तो पलेसियो मॉल ने खुद ही ऑफर कर दिया था कि उनकी पार्किंग अगर कोई दर्शक
हमारे मॉल ना करके मैच में भी आना चाह रहा तो वो अपना पार्किंग अलाउड कर दिए थे। तो नहीं भी करते हैं तो कोई अगर मॉल जाने के नाम पे आता है तो मॉल के अंदर पार्किंग लिमिटेड है, 800-1000 गाड़ियों की है, उतनी गाड़ियाँ तक हम वैसे भी अलाउ कर देंगे और जाएँ, चाहे वो मैच देखने जाएँ चाहे मॉल घूमने जाए। जहाँ पलेसियों की पार्किंग फुल हो जाएगी तो हम फिर रोक देंगे, फिर हम वाटर टैंक किराए पर रोक देंगे। बाकी उधर जो PHQ की तरफ जाना है तो अब इस बार अगर आप देखेंगे तो रैंप एक बना है आपका, जो अहिमा मऊ पहले जो है किसी को PHQ कानपुर से जो जाना होता है, अगर उसको PHQ जाना है तो वो अहिमा मऊ तिराहे पे उतरता था और इधर रॉन्ग साइड से मतलब इधर से जाता था बाएं साइड से। अब एक रैंप सीधा PHQ के सामने ही उतर रहा है, मतलब PHQ के जस्ट थोड़ा पहले उतर रहा है, तो अपना उस रैंप से वो जा सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूछताछ थोड़ा वो जानकारी लेकर के हम लोग जाने देते हैं। अल्टीमेटली स्टेडियम के अंदर जिसके पास टिकट होगा वही प्रवेश पाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप के 5 मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि कुल 5 मैचों में से कब कब और किस टीम के साथ मैच होगा। तो सबसे पहले पहला मैच 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच होगा। यह मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाना है। यह मैच भी दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तीसरा मैच 21 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस दिन नीदरलैंड और श्रीलंका के टीम आपस में भिड़ेंगी। इस मैच की शुरुआत सुबह 10:30 पर होगा। और चौथा मैच 29 अक्टूबर को भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच भी दोपहर 2 बजे शुरू होगा। और पांचवा और अंतिम मैच 3 नवंबर को खेला जाएगा। यह मैच नीदरलैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच होगा। यह मैच भी दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहुंचने की करें तैयारी। और हाँ, कुछ भी अपडेट लो तो YouTube पर जाकर आई इंडिया पर कमेंट करें और हमें जानकारी दें। फिलहाल कैसी लगी खबर कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं BA में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।